फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि हम स्टूडियो में तो नहीं है, किसी काम से बाहर आए हुए हैं। तो हमने सोचा भैया मैच चल रहा है और मैच को कैसे मिस कर सकते हैं। तो आपके साथ बातचीत करने के लिए हम लोग जुड़े हैं यहाँ पे कि मुकाबला कैसा रहा है पूरे दिन का। मैच तो हमने भी देखा है, ऑन ऑफ देखते रहे हैं क्योंकि ट्रैवल भी कर रहे हैं साथ में, और बहुत ही जरूरी काम से ट्रैवल कर रहे हैं। क्योंकि वो क्यों ट्रैवल कर रहे हैं वो आपके लिए थोड़ा सा सस्पेंस है, वो आगे आपको पता चलेगा क्यों ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच चल रहा है, पहला टेस्ट मैच एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जा रहा है वो मुकाबला। और जिस मुकाबले में शुरुआती बैट्समैनों ने धोखा दिया कहीं ना कहीं, एक तरीके से मैं कहूंगा, या फिर हसन महमूद ने इतनी अच्छी गेंदबाजी करी कि टीम इंडिया बैकफुट पे आ गई। लेकिन उसके बाद चेन्नई का बॉस अगर कहा जाए तो रविचंद्रन अश्विन ने एकदम सही साबित करके दिखाया कि भैया उन्हें चेन्नई का बॉस क्यों कहा जाता है। लोकल बॉय थे और लोकल बॉय ने अपनी जनता को बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। बहुत ही शानदार पारी खेली वहां पे और उनका साथ दिया है सर जडेजा ने। उन्होंने भी बड़ी अच्छी वहां पे पारी खेल के दिखाई और दोनों खिलाड़ियों के बीच बड़ी अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। एक ने तो शतक लगा दिया, एक शतक के करीब है जयदीप। कैसे आज का पहला दिन देखेंगे? टीम इंडिया 339 6 विकेट के नुकसान पे, क्या पूरा दिन टीम इंडिया का रहा आज? मैं तो ये कहूंगा कि टीम इंडिया ने जिस तरह की बैटिंग जिस तरह की बैटिंग हमको एक्सपेक्टेड थी टीम इंडिया से, उस तरह की बैटिंग तो क्लियरली यहाँ पर देखने को मिली नहीं। क्योंकि जो काम टॉप ऑर्डर का होता है वो काम लगातार हमारा लोअर ऑर्डर करके दिखा रहा है। और मैं तो थोड़ी देर पहले प्रवीण को ये बात बोली भी थी कि टॉप ऑर्डर हैज बिन द राइटिएस्ट सेवियर फॉर टीम इंडिया सिंस लास्ट फ्यू इयर्स, सिंस पास्ट फ्यू टाइम। और अगर आप देखें कि अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल और इनफैक्ट कभी कभी तो शमी, बुमराह, इन सब की इनिंग्स आप हटा दो तो टॉप ऑर्डर उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया इंडियन टेस्ट टीम के लिए। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग तो है ये, क्योंकि बड़े बड़े नाम वहां थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, आपको इतने बड़े बड़े नाम, केएल राहुल परफॉर्म करते हुए देखने को मिले नहीं। तो ये डिसअपॉइंटिंग तो जरूर था। लेकिन हर बार की तरह तारीफ अश्विन की, तारीफ जडेजा की, जिन्होंने हर बार की तरह टीम इंडिया की नाक बचाने का काम किया और अब तो बहुत डिसेंट स्कोर पर पहुंच गए हैं। और मुझे यहाँ से यही उम्मीद है कि टीम इंडिया अगर 350 पौने 400 का आंकड़ा पार कर ले, जो कि ये क्रीज पर मौजूद रहते हैं दोनों, तो बड़ी आसानी से कर भी जाएगी टीम इंडिया। तो वहां से टीम इंडिया के लिए चीजें काफी आसान हो जाएगी इस टेस्ट मैच में। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हमारे टॉप ऑर्डर ने डिसअपॉइंट किया और टॉप ऑर्डर से हमको परफॉर्मेंस की बहुत बहुत ज्यादा उम्मीद थी और बहुत जरूरत भी थी, जिन्होंने एक बार फिर से डिसअपॉइंट किया। अब इसके पीछे के कारण की अगर बात करें तो इसके पीछे थी नई बॉल। आज आप देखो कि भाई 19 सितंबर की डेट, 19 सितंबर में से सितंबर हटा दो, 19 को आप ध्यान में रखो। 19 सितंबर की डेट टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर कोलैप्स ना होता तो इतिहास अपने आप को दोहराता नहीं। क्योंकि 19 नवंबर 2023 पिछले साल ऐसा हमको देखने को मिला था। टीम अलग थी, ग्राउंड अलग था, पिच भी अलग थी, पूरी कंडीशंस अलग थी, लेकिन वहां पर हमको कोलैप्स देखने को मिला। और आज एक बार फिर से 19 तारीख को हमको कोलैप्स देखने को मिला। लेकिन जो आप कारण की बात कर रहे थे, वो कारण ये है कि नई बॉल से जब ब्लैक सॉइल की पिच पर, माफ कीजिए रेड सॉइल की पिच पर, वहां पर फास्ट बॉलर्स बांग्लादेश के बॉलिंग कराते हुए आपको नजर आए तो उन्होंने तंग किया। और प्रवीण, कुडोज टू बांग्लादेशी टीम एज वेल, बहुत अच्छे से उन्होंने पिच को रीड किया है। क्योंकि इस पिच पर आप 3 स्पिनर्स बड़े आसानी से खिला सकते थे और इंडिया आप आए हैं, एम ए चिदम्बरम में खेल रहे हैं, तो 3 स्पिनर खिलाने की स्ट्रेटेजी आपकी सही, आप सोचते हैं उस स्ट्रेटेजी को बैक करते हैं बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर हमको वो चीज देखने को मिली नहीं। बांग्लादेश ने बहुत अच्छे से पिच को समझा। उन्होंने कहा कि हम 3 स्पिनर्स नहीं 3 पेसर्स खिलाएंगे और उन 3 पेसर्स ने बड़ा कमाल किया। प्रवीण, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप लाइव को कंटिन्यू। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरीके से जयदीप अभी आ रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन मैं उस बीच आपको बता दूं कि जो इंडिया ने टॉस तो हार गई थी इंडिया, बांग्लादेश ने टॉस जीता और टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला करा, जो कि कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ही पहला अगर 1 घंटा देखा जाए तो बहुत ही अच्छा साबित हुआ। 3 विकेटें निकाल दी थी वहां पे। जिस तरीके से
हसन महमूद ने गेंदबाजी करी ना, विराट कोहली का विकेट आप देखेंगे, रोहित शर्मा तो एक बार चांस भी मिला लेकिन उसके बाद उस चांस को भुना नहीं पाए और फिर संतों को कैच दे बैठे स्लिप में, विराट कोहली भी उसी तरीके से आउट हुए, शुभमन गिल लिटन दास को कैच देते हुए चले और शून्य पर आउट हुए। शुभमन गिल उप कप्तान है लेकिन यहाँ पे शून्य 8 गेंदों पे 0 रन बनाए उन्होंने। कप्तान रोहित शर्मा 19 गेंदों पे केवल 6 रन बना पाए, एक चौका लगाया तो हसन महमूद ने उन्हें आउट करा और साथ में विराट कोहली को भी लिटन दास के हाथों जो कैच वो बाहर, जो इंग्लैंड में हमें सीरीज में देखने को मिलता था, जो जब आई थिंक लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन से पहले का जो पीरियड था उस टाइम जब विराट कोहली चौथे छठे स्टंप पे बॉल को हमेशा खेलते हुए आउट हो जाते थे, तो वही कहीं ना कहीं इस बार भी देखने को मिला। सेम डिसमिसल अगर मैं विराट कोहली की बात करूं तो वही देखने को मिला कि बाहर की गेंद स्टंप के बाहर की और उसको छेड़ते हुए विराट कोहली आउट हो गए। तो 6 रन 6 गेंदों पर विराट कोहली ने बनाए और उसके बाद ऋषभ पंत बहुत अच्छे दिख रहे थे, जिस तरीके से अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे, 52 गेंदों पे 39 रन 6 चौके लगाए थे, आते ही बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आए थे ध्रुव जुरेल, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन क्योंकि ऋषभ पंत प्रायोरिटी पे रहते हैं और टेस्ट क्रिकेट में तो उनसे बड़ा आई थिंक विकेट कीपर बल्लेबाज है नहीं कोई इस समय, तो उनको तो ऑफकोर्स खेलने का मौका मिलना ही था और ऋषभ पंत ने उसको एक बार फिर से साबित किया कि टेस्ट क्रिकेट में तो उनकी जगह भैया, वो चाहे 2 महीने ब्रेक लेके आए चाहे 4 महीने ब्रेक लेके आए, ऋषभ पंत ही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाले हैं। तो ऋषभ पंत ने अच्छी इनिंग खेली मैं कहूंगा, लेकिन वहां पे हसन महमूद ने उन्हें फिर से अपने जाल में, और वो गेंद को आप देखिएगा जिस गेंद पर वो आउट भी हुए थे, कट शॉट मारने का प्रयास था वहां पे, उससे पहले जो गेंदे कट शॉट पे उन्होंने चौके लगाए थे वो कहीं ना कहीं उनके चेस्ट हाइट के आसपास के रह रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा बॉल नीचे रहा था, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जज करने में थोड़ा सा चूक हो गई और वहां पे बॉल जो है बाहरी किनारा लेते हुए लिटन दास के हाथों में चली गई थी, जिसके बाद केएल राहुल आए और केएल राहुल से भी अपेक्षा तो थी कि वो एक बड़ी पारी खेलेंगे। केएल राहुल क्योंकि यहाँ पे सरफराज खान की जगह वो खेल रहे हैं, यूं कह रही है कि सरफराज खान उनकी जगह खेल सकते थे, लेकिन सरफराज खान को अभी इंतजार करना पड़ेगा जैसा कि कोच गंभीर ने भी कहा था। लेकिन यहाँ पे केएल राहुल को थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी और बड़ी पारियां खेलनी पड़ेंगी, हालांकि पहला ही मुकाबला है, काफ़ी लंबे समय बाद खेल भी रहे हैं तो वो भी एक बात है। लेकिन मेहंदी हसन मिराज ने उन्हें आउट करवाया, जाकिर हसन के हाथों कैच आउट, वो 52 गेंदें खेली थी केएल राहुल ने, लेकिन 16 रन बना पाए, केवल एक चौका लगाया। लेकिन उसके बाद हमारे 2 स्टार ऑलराउंडर, टेस्ट क्रिकेट में अगर टीम इंडिया इतनी बेहतर टीम बनी है और लगातार जो डोमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है टीम इंडिया का पिछले एक दशक से, तो वो कहीं ना कहीं इन 2 खिलाड़ियों का रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहा है, चाहे वो रविंद्र जडेजा की बात करें या फिर हम बात कर ले अपने अन्ना यानी कि रविचंद्रन अश्विन की बात कर ले। दोनों खिलाड़ी चाहे बैट से हो चाहे बॉल से हो, जब भी टीम इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत होती है ये दोनों खिलाड़ी वहां पे टिके रहते हैं, ये वहां पे अपना खूंटा गाड़ देते हैं और कहते हैं कि भैया हम हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे खड़े हैं, अब कोई करके दिखा दो। और कल मैंने एक वीडियो भी करी थी, कल मैंने एक रील करी थी कि चेन्नई में असली बॉस कौन होगा। सब कह रहे थे कि यार, क्योंकि सबकी बात चल रही थी कि रोहित शर्मा ने पिछला मैच जो यहाँ पे खेला था 160 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, रोहित शर्मा एक बार फिर से बहुत बेहतर करते हुए नजर आ सकते हैं। चेन्नई में उनका 50 से ऊपर का एवरेज भी है, 2 ही टेस्ट मैच खेले उसमें उन्होंने 200 से ज्यादा रन बनाए, तो 50 के आसपास का एवरेज है उनका। विराट कोहली काफी अच्छी पारियां खेलते, तो विराट कोहली से काफी उम्मीदें थी। बुमराह हालांकि अभी आए नहीं है, बुमराह बॉलिंग डालने और बैटिंग करने भी नहीं आए, लेकिन मेरा मानना था कि यहाँ पे अश्विन आपको करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अश्विन ने भी जो पिछला मुकाबला यहाँ पे खेला था ना, वहां पे 5 विकेट लिए थे गेंदबाजी से और फिर शतक भी लगाया था। तो अश्विन इस विकेट पे अपने होम ग्राउंड पे उनका दूसरा शतक हो चुका है, तो अश्विन के लिए बहुत बड़ी बात है और बड़ी अच्छी बात देखने को मिली कि जिस मैच्योरिटी के साथ उन्होंने बैटिंग करी। पहले तो 40-50 रन 58 बॉलों पे 50 रन बना दिए थे, बहुत तेजी से बैटिंग करी अश्विन ने और 112 गेंदों पे 102 रन बना के खेल रहे हैं वो। ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत का ये स्ट्राइक रेट है या फिर सहवाग वगैरह, क्योंकि 90 की स्ट्राइक रेट से ऋषभ पंत, सहवाग, रोहित शर्मा खेलते भाई, अश्विन नहीं खेला करते थे। लेकिन आज अश्विन ने दिखाया कि भैया जो ऋषभ पंत काम कर सकता है, जरूरत पड़ी तो मैं भी करके दे सकता हूं, तो वो काम आज यहाँ पे करते हुए दिखाई दिए हैं और काफी अच्छी तरीके से अश्विन ने यहाँ पे पारी को संभाला। 2 छक्के भी लगाए, 10 चौके अपनी पारी में लगाए हैं यहाँ पे, और साथ ही रविंद्र जडेजा ने भी, वो भी कंधे से कंधे मिलाते हुए चल रहे हैं। उन्होंने 117 गेंदों पे 86 रन बनाए हैं, लेकिन 10 चौके उन्होंने भी लगाए और 2 छक्के उन्होंने भी अपनी पारी में लगाए हैं। तो इस तरीके से टीम इंडिया पहले दिन का खेल समाप्त होने तक
339 रन बना चुकी है, 339, 6 विकेट के नुकसान पे। और 4 विकेट बांग्लादेश की तरफ से अगर देखा जाए, हसन महमूद ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी। 18 ओवर में 4 ओवर मैडन डाले, 58 रन दिए और 4 विकेटें उन्होंने निकाली है। साथ में नाहिद राणा बड़े अच्छे युवा तेज गेंदबाज हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हमने देखा था, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी थी। यहाँ पे भी अच्छी ठीक ठाक गेंदबाजी करी है, लेकिन ऋषभ पंत ने थोड़े चौके इनको दिखाए थे अच्छे खासे। 17 ओवर डाले इन्होंने आज और 2 ओवर मैडन डाले, 80 रन खर्च करे, 1 विकेट इन्हें भी मिला। और मेहदी हसन मिराज 21 ओवर 77 रन दिए और एक विकेट इन्हें भी मिला है। शाकिब अल हसन 8 ओवर में 50 रन दिए। थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए। एक लौते गेंदबाज है जिनका इकोनॉमी रेट आप देखेंगे तो 4 से ऊपर का है, मतलब 5 से ऊपर का है और 6 की इकोनॉमी से इन्होंने रन दिए यहाँ पे। और मोमिनुल हक ने 1 ओवर में 4 रन दिए। तो इस तरीके के स्कोर कार्ड आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि एक और बल्लेबाज था जिसकी टॉप ऑर्डर की फेलियर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर में एक और बल्लेबाज था जिसने यहाँ पे एक छोर को संभाले रखा, जिसके कारण ऋषभ पंत ने भी वहां पे थोड़े से अटैकिंग बैटिंग करी। वो थे यशस्वी जायसवाल। शुरुआती 3 विकेटें उनके सामने माफ करिएगा, 1 मिनट, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि टॉप ऑर्डर तो हमारा फेल हो रहा था, 3 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई थी, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली की। लेकिन दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल, जो कि इंग्लैंड सीरीज में आपने देखा होगा बड़ी अच्छी फॉर्म थी, इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने बड़े अच्छे रन बनाए थे, दोहरा शतक लगाया था। उसी फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए जायसवाल ने आज भी अर्धशतक लगाया है। 56 रन की पारी उन्होंने भी खेली है। नाहिद राणा ने उन्हें आउट करा, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक अच्छा काम करा कि टीम को जब मझधार में फंसी हुई थी तो वो छोड़ के नहीं भागे, वो वहां पे टिके रहे। और इसीलिए कहते हैं कि यशस्वी जायसवाल जो ये 22-23 साल की उम्र में ये मैच्योरिटी दिखा रहा है ना, 118 गेंदों पे इसने 56 रन बनाए हैं, जो उस समय की दरकार थी। अश्विन देखिए 100 के स्ट्राइक रेट से लगभग खेल रहे, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे पिच बेहतर होती गई है, और कल मैंने पिच रिपोर्ट में भी आपको बताया ही था कि ये पिच जो चेन्नई की टिपिकल पिच होती है उससे आपको अलग नजर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहां पर आपको ब्लैक सॉइल की विकेट देखने को मिलती है, लेकिन अब यहां पर आपको ब्लैक सॉइल वाली विकेट नहीं देखने को मिल रही, रेड सॉइल की विकेट। क्योंकि आप देखिए बांग्लादेश में भी वो अच्छे स्पिनर लेके चलती है बांग्लादेश, पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी पाकिस्तान में, तो इंडिया ने यहाँ पे बड़ी अच्छी चतुराई के साथ, जयदीप बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो जो मैं बात कर रहा था कि बांग्लादेश के लिए हमने जो प्रिपरेशन करी थी कि भैया उनके पास ब्लैक सॉइल की विकेटें होती हैं, उनके पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं, तो हम क्यों ना रेड सॉइल पे इनको खिला के देखें। और टीम इंडिया ने भी वही करा, 3 पेसर टीम इंडिया ने भी खिलाए। आकाशदीप को भी मौका दिया, जिनका दिलीप ट्रॉफी का पहला मैच काफी शानदार रहा था, बहुत ही अच्छी विकेटें निकाली थी, 9 विकेटें निकाली थी उन्होंने, 5 विकेट भी निकाली थी, 4 विकेट एक इनिंग में निकाली थी। और उससे पहले इंग्लैंड धर्मशाला मैच में भी उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी, 3 विकेटें वहां पे भी थी। तो आकाशदीप को भी यहाँ पे इंक्लूड करा। रेड सॉइल की विकेट थी, शुरुआत में आप देखते हैं कि रेड सॉइल विकेट पे आपको उछाल देखने को बहुत मिलता है, और वो हमें देखने को भी मिला। चाहे हसन महमूद की बात कर ले, नाहिद राणा की बात कर लूं मैं, इनके बॉल में उछाल देखने को मिल रहा था, जिसके कारण थोड़ी सी बल्लेबाजों को मुश्किल भी हुई थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा विकेट पुराना होता गया, धूप पड़ी है, तो बल्लेबाजी भी आसान होती गई है। उसका जीता जाता आपके पास उदाहरण है रविचंद्रन अश्विन और हमारे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप करी, शतक लगा दिया, एक अभी शतक के करीब है। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए शुरुआत खराब हुई, लेकिन उसके बाद एक छोर से यशस्वी ने भी ऊपर अच्छा काम करा। हम टॉप ऑर्डर फेलियर की बात कर रहे थे, लेकिन यशस्वी ने वहां पे 56 रनों की जो पारी खेली, वो कहीं ना कहीं एक टीम इंडिया को बेस तैयार करने के लिए, कम से कम कि एक छोर से विकेट गिर रही है, लेकिन मैं एक छोर से विकेट गिरने नहीं दूंगा, मैं एक छोर से पकड़ के रखूंगा। और उसके बाद तो अश्विन और जडेजा ने कमाल ही कर दिया, जिस तरीके से पारी खेली है। कितनी स्कोर की उम्मीद कर रहे हैं? 340 तक तो पहुंच गए, 339। अब इंडिया कल बैटिंग करने आती है तो कहां तक इस स्कोर को ले जा पाएगी? कम से कम 400 रन प्रवीण, क्योंकि जिस हिसाब से इन दोनों की पार्टनरशिप हुई है, और ऑब्वियसली जडेजा विल बी स्वेरिंग फॉर हिज 100, तो अगर वो सेंचुरी तक जाते हैं, रविचंद्रन अश्विन थोड़ा और कंट्रीब्यूट करते हैं, तो 60 रन तो मुझे लगता है बड़ी आसानी से बन जाएगी। मेरे को ये देखना है कि कितने बोनस रन आपको मिलते हैं, क्योंकि 400 के ऊपर जितना भी आप स्कोर करेंगे
उसको मैं बोनस रन मानूंगा, बोनस। क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ से 400 रन का है और 400 बहुत अच्छा स्कोर मेरी नजर में होगा। क्योंकि आप देखें कि एक समय ऐसा था कि 33-34 रन पर 3 विकेट हमने गवा दिए थे, तो वहां से 400 रन के स्कोर पर लेके जाना टीम को, और उसमें से सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स जो है वो हमारे टीम के टेल एंडर्स हो। ये बहुत इमेंस एफर्ट होगा टीम इंडिया की तरफ से, तो मुझे 400 रन की एक्सपेक्टेशन है, पर मैं चाहूंगा कि 400 से जितने ऊपर रन बने उतना टीम इंडिया के लिए अच्छा, उतना बोनस रन वो कहलाएं। और जैसा कि नजमुल हुसैन शांतो ने कहा कि हम इंडिया को दोनों टेस्ट हरा करके सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आके चली गई, यहाँ पर इंग्लैंड आके चली गई, साउथ अफ्रीका आती रहती है, न्यूजीलैंड आती रहती है, किसी को नहीं बख्शा जाता। यहाँ पर हमारी जो टीम इंडिया का कल्चर है वो ये है कि आप आओ, आपकी खातिरदारी होटल तक लिमिटेड रहेगी, मैदान पर अच्छे से आपकी जमकर सुताई होने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे मीडिया में इस तरह की बातें कर करके और आप लाइमलाइट बटोर सकते हैं, लेकिन आप फील्ड पे अगर अच्छा करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और आज बांग्लादेश ने फील्ड पे हालांकि अच्छा किया मैच की शुरुआत में, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा पिच खुला, जैसे ही हमारे बैट्समैन सेट होने शुरू हो गए, वहां पर उन्होंने बता दिया कि भाई हम घर में तो शेर हैं ही, बाहर तो शेर हैं ही, लेकिन घर में तो हमारा कोई मुकाबला भी नहीं है। कोई मुकाबला नहीं। वो 17 सीरीज से हमें पता चल रहा है। होम डोमिनेशन आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम हुआ करती थी जो जिससे जीतना बहुत मुश्किल हुआ करता था, वो उसने लगातार 10 टेस्ट सीरीज जीती हुई है, लेकिन हमने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। हम उनके अब डबल होने वाले हैं और 17 हो चुका है। सबसे बड़ी बात तो ये प्रवीण कि अगर कोई हेटर ऐसा बोले कि आप तो खाली होम सीरीज ही जीतते हो, तो मैं ये भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया जिसकी हम बात कर रहे हैं 10 लगातार होम सीरीज, उनको भी हमने ही हराया था 2018 में, हराकर उनकी स्ट्रीक खत्म की थी। और हम ही हैं, और हम ही हैं अभी वहां पर अभिजीत वहां पर हम लोग ही हैं, क्योंकि 2018 के बाद 2020-21 में भी हमने उनको हराया। और अगर इस टीम ने पूरी जान लगाई प्रवीण, तो इस साल के एंड में वापस खुशखबरी आई। बिल्कुल। और वहां पे एक रिकॉर्ड पे आपको बता दूं, मोस्ट 100 फ्रॉम नंबर 8 और बिलो इन टेस्ट बैट्समैन, तो उसमें हमारे रविचंद्रन अश्विन दूसरे नंबर पे पहुंच गए 4 सेंचुरीज के साथ। पहले पे डेनियल विटोरी जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, बड़े अच्छे स्पिनर थे लेकिन बैटिंग भी बड़ी खूबसूरत करते, उन्होंने 5 सेंचुरियां लगाई हैं, नंबर 8 या उससे नीचे। और यहाँ पे हमारे रविचंद्रन अश्विन भी आ गए, वहां पे कामरान अकमल भी हैं बाय द वे पाकिस्तान के, उन्होंने भी 8 नंबर पे 3 सेंचुरियां लगाई हैं। टेलेंडर बोलना गलत बात हो जाएगी प्रवीण, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। टेलेंडर पे ही शतक लगाए 3। ये तो वही बात हो गई कि इफ्तिखार अहमद कह रहे हैं कि मैं अपने आप को टेलेंडर मानता हूँ, और शाहीन शाह अफरीदी कह रहे हैं कि मैं अपने आप को ऑलराउंडर मानता हूँ। और जेसन होल्डर भी है वहां पे नंबर में, चौथे नंबर पे वो भी है, 3 सेंचुरी उनके भी नाम है 8वें नंबर पे। तो ये एक रिकॉर्ड था। बाकी आप मैच का लुत्फ उठाइए, आई थिंक सारी जानकारी आपको दे दी है। बाकी और भी बहुत कुछ स्पेशल आने वाला है क्रिकेट एडिटर के चैनल पे। बारे में बताया नहीं है मैंने, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि वो हम वीडियो के थ्रू ही बताएं। ठीक है, कि एक अलग से वीडियो हम लेके आएंगे, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा आज रात तक, या मे बी कल, आज रात में तो कल तो पक्का आपको देखने को मिलने वाली है कि हम क्यों यहाँ पर स्टूडियो से ये बड़े बेहतरीन से होटल में रुके हुए हैं, और वहाँ से आपको चीज़ें आपके लिए लेके आने वाले हैं। बड़े अच्छा कंटेंट आने वाला है क्रिकेट से रिलेटेड, है ना। और काफ़ी आपको फेवरेट आपके जो खिलाड़ी हैं ना, जिनको आपने बचपन से देखा है, उनको हम आपके सामने लेके आने वाले, इतना तो हिंट दे दिया है। बाकी आपको वो कल की वीडियोस में पता चलेगा कि कल क्या होने वाला है। बाकी रोज हम आपके साथ टेस्ट मैच भी कवर करेंगे, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, बाकी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का वो ओडीआई मैच भी चल रहा है, तो वो भी आप जाके देखिएगा। बाकी चीजें, बाकी सारी खबरें आपको क्रिकेट एडिटर पर मिलती रहेंगी। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए बस करते हैं, उसके बाद आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।